नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का विषय वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य क्या होता है? जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी किसी भी चीज को, किसी भी वाक्य को बोलने के दो तरीके होते हैं, उन्हीं को हम वाच्य कहते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। ठीक है। अब इस विषय को लेकर बहुत बच्चे चिंतित रहते हैं कि ये कैसे करना है सॉल्व। आइए आपको एक आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन नहीं देखेंगे, आइए हम पहले कुछ वाक्य देखते हैं। ठीक है। आपको ये दो कॉलम दे रखे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, ये जो क है कॉलम, इसके वाक्यों को अगर आप देखें, बालकः पाठम पठति, बालक पाठ को पढ़ता है। छात्रः लेखम लिखति, छात्र लेख को लिखता है। कृषकः कार्यम करोति, किसान कार्य को करता है। शिक्षकः पाठयति, शिक्षक पढ़ाता है। श्रमिकः पाषाणम त्रोटयति, मजदूर लेबरर जो मिस्त्री काम करते हैं ना, वो पत्थर को तोड़ता है। बालिका नृत्यति, लड़की नाचती है। धावकः धावति, धावक एथलीट दौड़ता है। क्रीडकः क्रीडति, खिलाड़ी खेलता है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ सिंपल इसमें। आवाम भ्रमावह, हम दोनों घूमते हैं। वयम कार्यम कुर्मः, हम सब कार्य को करते हैं। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। युवाम कुत्र गच्छतः, तुम दोनों कहाँ जाते हो। यूयम कंदुकम क्रीडत, तुम दोनों गेंद खेलो। माता भोजनम पचति, माता भोजन को पकाती है। पिता आपणम गच्छति, पिता दुकान जाते हैं। मम मित्रम चलचित्रम पश्यति, मेरा मित्र चलचित्र सिनेमा देखता है। अविवेकी वृक्षान कर्तति, बिना बुद्धि वाला व्यक्ति वृक्षों को काटता है। लता कथाम शृणोति, लता कथा को सुनती है। तृषार्तः जलम पिबति, प्यासा जल को पीता है। बुभुक्षितः भोजनम करोति, भूखा व्यक्ति भोजन करता है। बालिका गीतम गायति, लड़की गीत को गाती है। शिशुः रोदिति, शिशु बच्चा रोता है। अब आप ये सारे वाक्य देखें, यहाँ पर ये है बालक पाठम पठति। ठीक है। ये बालक कौन पाठ को पढ़ रहा है, बालक, तो ये हो गया कर्ता। किस चीज को पढ़ रहा है, पाठ को, ये हो गया कर्म, और पठति क्रिया। इस तरह से सभी वाक्यों में है, इसको अभी हम देखेंगे। आप बस ये बेसिक समझ लीजिए, अभी हम वापस इस पर आएंगे। अब ये कॉलम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, बालकेन पाठः पठ्यते, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। छात्रेन लेखः लिख्यते, छात्र के द्वारा लेख लिखा जाता है। कृषकेन कार्यम क्रियते, किसान के द्वारा कार्य किया जाता है। इन्हीं का कन्वर्जन है, ये देखिए आप, छात्र लेख को लिखता है, छात्र के द्वारा लेख लिखा जाता है। किसान कार्य करता है, किसान के द्वारा कार्य किया जाता है। शिक्षकः पाठयति, शिक्षकेन पाठ्यते, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। मजदूर पत्थर को तोड़ता है। श्रमिकेन पाषाणः त्रोट्यते, मजदूर के द्वारा पत्थर तोड़ा जाता है। बालिका नृत्यति, बालिका नाचती है। बालिकया नृत्यते, लड़की के द्वारा नृत्य किया जाता है। धावकः धावति, धावक दौड़ता है। धावकेन धाव्यते। क्रीडकः क्रीडति, क्रीडकेन क्रीड्यते, खिलाड़ी खेलता है, खिलाड़ी के द्वारा खेला जाता है। अहम गृहम गच्छामि, मया गृहम गम्यते, मैं घर को जाता हूँ, मेरे द्वारा घर को जाया जाता है। आवाम भ्रमावह, आवाभ्याम भ्रम्यते, हम दोनों घूमते हैं, हम दोनों के द्वारा घूमा जाता है। वयम कार्यम कुर्मः, हम सब कार्य करते हैं। अस्माभिः कार्यम क्रियते,
हम सबके द्वारा कार्य को किया जाता है। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। त्वया किम क्रियते, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है। युवाम कुत्र गच्छतः, तुम दोनों कहाँ जाते हो। युवाभ्याम कुत्र गम्यते, तुम दोनों के द्वारा कहाँ जाया जाता है। यूयम कंदुकम क्रीडत, तुम दोनों गेंद को खेलो। युष्माभिः कंदुकम क्रीड्यते, तुम सबके द्वारा गेंद को खेला जाता है। माता भोजनम पचति, माता भोजन पकाती है। मात्रा भोजनम पच्यते, माता के द्वारा भोजन को पकाया जाता है। पिता आपणम गच्छति, पिता दुकान को जाते हैं। पित्रा आपणम गम्यते, पिता के द्वारा दुकान को जाया जाता है। मम मित्रम चलचित्रम पश्यति, मेरा मित्र सिनेमा को देखता है। मम मित्रेण चलचित्रम दृश्यते, मेरे मित्र के द्वारा सिनेमा को देखा जाता है। अविवेकी वृक्षान कर्तति, जो बुद्धिहीन व्यक्ति वृक्षों को काटता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के द्वारा वृक्ष काटे जाते हैं। लता कथाम शृणोति, लता कथा को सुनती है। लतया कथा श्रूयते, लता के द्वारा कथा सुनी जाती है। त्रिशार्तः जलम पिबति, प्यासा जल को पीता है। त्रिशार्तेन जलम पीयते, प्यासे के द्वारा जल को पिया जाता है। बुभुक्षितः भोजनम करोति, भूखा भोजन को करता है। बुभुक्षितेन भोजनम क्रियते, भूखे के द्वारा भोजन को किया जाता है। बालिका गीतम गायति, लड़की गीत गाती है, गीत को गाती है। बालिकया गीतम गीयते, बालिका के द्वारा गीत गाया जाता है। शिशुः रोदिति, बच्चा रोता है। शिशुना रुद्यते, शिशु के द्वारा रोया जाता है। अच्छा, अब आप देखिए इन सब में जैसे आपको बताया ये कर्ता है, कर्म है और ये क्रिया है। जो आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं सिंपल सी चीज, उसको अभी हम इस तरह से समझेंगे। वाच्य, वॉइस, किस तरह से बात को कहा जा रहा है। इसमें क्या है, बालक करता है, कार्य करने वाला, और ये सिंपल प्रथमा विभक्ति में है। और वो जिस चीज को कर रहा है, कर्ता ने कर्म को, वो क्या कर रहा है, पाठ को पढ़ रहा है, तो ये हो गई द्वितीया। और ये जो क्रिया है ये इसके अनुसार चल रही है, बालक के अनुसार। ये तो चीज आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। एक लड़का पाठ पढ़ रहा है, इसी तरह से एक छात्र लेख को लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ कर्ता है प्रथमा, ये है द्वितीया कर्म, और ये हो गई क्रिया जो इसके कर्ता के अनुसार चल रही है। अब यहाँ परिस्थिति देखिए, अब हो गया ये बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है तो यहाँ पर ये भी कर्ता, लेकिन ये देखिए तृतीया में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, ये कर्ता है बट ये आपका तृतीया में आ गया। और ये पाठ जो है, पाठ पढ़ता है, ये हो गया प्रथमा में। और ये पठ्यते, देखिए ये पठती था, पठ्यते बन गया, पढ़ा जाता है, और ये चलेगा इसके अनुसार। ठीक है, बहुत होगा, मतलब एक वचन नहीं है क्योंकि ये भी एक वचन है। अगर यही होता पाठव तो ये होता पठ्यते, पठ्येते, और पाठाहा होता तो पठ्यन्ते, ऐसे होता ये। ठीक है, तो इसके अनुसार ये चेंज हो जाता है। अब हम इसका रीजन समझेंगे कैसे। आइए अब थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। आपको इसी के अंदर नियम दिए हुए हैं, फिर हम उनको समझेंगे। क्या बताया है, उपरि उभयोः स्थानयोः कथनस्य भावः एकः एव अस्ति। ऊपर दोनों स्थानों पर, दोनों जो जगहों पर दिए हुए हैं कॉलम्स में, ये कथन का भाव तो एक ही है, कहने को तो एक ही बात कही गई है, परम कथनस्य शैली भिन्ना अस्ति, लेकिन कहने का तरीका अलग है। प्रथमे क खंडे, ये जो क खंड वाले वाक्य हमने देखे उसमें कर्तुः प्राधान्यम अस्ति, उसमें कर्ता की प्रधानता है। कर्ता इज द मेन पर्सन। बालकः पाठम पठति, कौन पढ़ रहा है, कर्ता, बालक, तो बालक हो गया कर्ता। क्रिया रूपाण्यपि कर्तृपदानुसारम प्रचलन्ति, तो क्रिया भी उसके अनुसार चलती है, कर्ता के अकॉर्डिंग। परम ख खंडे कर्मणः भावस्य व प्राधान्यम अस्ति, लेकिन दूसरे खंड में या तो कर्म या भाव की प्रधानता है। जैसे मया सुप्यते, मेरे द्वारा सोया जाता है, ये एक भाव है। त्वया पाठः स्मर्यते,
तुम्हारे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। यहाँ पर क्या कौन, जैसे पाठ को याद किया जाता है, चाहे तुम करो, मैं करूं, कोई और करे, लेकिन पाठ की प्रधानता है या कथा की प्रधानता है। अत्र क्रिया रूपाणी अपि कर्म पदानुसारम प्रयुज्यन्ते, इसीलिए जो क्रिया है वो इसके अनुसार चलती है, कर्म के अनुसार। अब ये देखिए, इससे हम क्या समझते हैं, थोड़ा इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, फिर इसको और डिटेल में समझेंगे। कथनस्य का अपि विशिष्टा विधा वाच्यमिति कथ्यते, कहने के तरीके को, कथन यानी जो भी सेंटेंस हो, वाक्य हो, का अपि विशिष्टा विधा, जैसे भी उसको तरीके, जिस मेथड को कहा जाए, जिस मेथड को यूज किया जाए, उसको बोलते हैं वाच्य। वाच्यम त्रिविधम भवति, ये 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता प्रधानः भवति, कर्तृवाच्य में कर्ता होता है मेन। कर्तृ च प्रथमा विभक्ति प्रयुज्यते, उसमें पहली विभक्ति आती है। कर्मणि द्वितीया, कर्म में दूसरी। क्रिया रूपं च कर्तृ पदानुसारम प्रचलति, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलती है। देखिए, तो आपको ये याद रखना है, कर्तृवाच्य में कर्ता ही मेन होता है। आप इसको ऐसे याद रखिए, ये कोई जैसे सीईओ है कंपनी का, ये मेन है, जो भी मेन होता है वो होता है प्रथमा विभक्ति, फर्स्ट पोजीशन होती है उसकी, ठीक है। और ये हो गया सेकेंडरी, उसके नीचे काम करने वाला सबऑर्डिनेट, ये हो गया कर्म, तो इसकी हो गई द्वितीय विभक्ति। और क्योंकि ये बॉस है, इसीलिए सीईओ है, तो क्रिया भी इसके अकॉर्डिंग ही चलेगी, ठीक है। तो कर्ता क्योंकि मेन है, दैट इज वाई इसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, वाच्य यानी द स्पोकन वन, हु इज द मेन, कर्ता, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कर्तृवाच्य, इसीलिए ऐसा नाम दिया गया है। तो इसको ना वैसे आप सिंपल, मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिक, ऐसे आप इसको याद रखो सिंपल टर्म्स में। रेशो और प्रपोर्शन आप जैसे करते हैं ना, तो कर्ता का हो गया प्रथमा, ठीक है, और ये कर्म हो गया द्वितीय, और क्रिया क्योंकि कर्ता के अनुसार है तो इसके अकॉर्डिंग चलती है, तो 1:2:1 ऐसे रख लीजिए आप, ठीक है। उदाहरण हमने बहुत सारे देखे, यही समझाया गया यहाँ पे। जैसे ये देखिए, अशोकः लेखम लिखति, अशोक कर्ता है इसीलिए प्रथमा में है, ही इज द मेन पर्सन, प्रधान है। लेखम कर्म है इसलिए सेकेंडरी पोजीशन द्वितीय, और लिखति ये कर्ता के अनुसार चलती है, ये बताया गया आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, पहले हम इसको ये संस्कृत में समझ लेते हैं क्या बता रहे हैं। अच्छा, ये हो गया पहले तरीके का वाक्य। दूसरे में कर्मवाच्य कर्मणः प्रधानता भवति, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति, कर्तृ च तृतीया विभक्ति भवति, क्रिया रूपम च कर्म पदानुसारम भवति। यानी इसमें क्या हो जाता है, कर्मवाच्य में पैसिव वॉइस बोलते हैं इसको, कर्म मेन हो जाता है। मतलब ये सोचिए जैसे कोई इलेक्शन हुआ या कंपनी में एक सीईओ था, वो बदल गया, ठीक है। अब पहले जो था वो था कर्ता, अब बन गया कर्म, ही इज द मेन पर्सन नाउ, पोजीशन चेंज हो गई, इलेक्शन में इसकी जीत हो गई, ऐसे सोच लीजिए, ठीक है। तो अब ये बन गया वाक्य कर्मवाच्य। कैसे? क्योंकि कर्म प्रथमा में आ गया, जो पहले सेकेंडरी पोजीशन पे था वो प्राइमरी पोजीशन पे आ गया, फर्स्ट बन गया ये, देयरफॉर ये फर्स्ट में है, प्रथमा विभक्ति में है। कर्ता बेचारा जो पहले था मेन, अब पोजीशन होल्डर वो बन गया तीसरे पोजीशन पर। और फिर क्रिया भी तो बाकी एम्प्लॉयज की तरह है ना, अब ये इसके अकॉर्डिंग चल रही है, जो भी फर्स्ट पोजीशन में उसी का नाम कर्मवाच्य, उसी के अकॉर्डिंग सब काम कर रहे हैं, तो क्रिया कर्म के अनुसार चली। तो अब क्या हो गया, कर्म प्रथमा में आ गया ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्म अगर प्रथमा में, ये हो गया कर्म, कर्ता तृतीया में चला जाता है, तो कर्ता हो गया तृतीया में, कर्म फर्स्ट में आ गया, और क्रिया भी इसके अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। ये कर्ता कर्म और ये
क्रिया। रेशो 3:1:1 बदल गया रेशो। ठीक है, देखिए अशोकेन लेखः लिख्यते, ये कर्ता हो गया तृतीया में, लेखः शब्द प्रथमा में चला गया जो पहले था द्वितीया में, और ये बन गया लिख्यते। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे बन गया ये। इसी तरह से और भी वाक्य दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों ही वाक्यों में जो भी प्रधान है वह प्रथमा विभक्ति में होता है, तथा जो भी प्रथमा विभक्ति में होता है क्रिया उसी के अनुसार चलती है, देयरफॉर उसी के अनुसार वचन का भी प्रयोग होता है। अब ये हो गए दो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब एक और होता है यस्मिन वाक्य कर्म न भवति। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें कर्म ही नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है। जिसमें कर्म होता है वह होता है सकर्मक। ये आपने हिंदी व्याकरण में किया होगा। उन वाक्यों में क्या होता है? भाववाच्य परिवर्तनम भवति। भाववाच्य, इन वाक्यों में ना ज्यादातर कोई फीलिंग या इमोशन ऐसी चीज बताई जाती है, कोई उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सोना, भागना, इनमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका क्या है, हमेशा इसमें क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। सबसे सिंपल ये कुछ धातुएं बताई हैं जो अकर्मक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको भाववाच्य को एक बार हम समझ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके अंदर क्या होता है, यह उन वाक्यों में प्रयुक्त होता है जिसमें कर्म नहीं होता, भाव, फीलिंग्स, थॉट्स पर आधारित, अर्थात कर्म रहित धातुएं, अकर्मक धातुएं यथा क्रीड, स्वप, स्था, हस, धाव इत्यादि, दौड़ना, सोना, रहना, हंसना इत्यादि। इसमें क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। जैसे सपोज सेंटेंस है बालकः क्रीडति, बालक कर्ता हो गया। ठीक है, ये प्रथमा में है, क्रिया इसके अकॉर्डिंग चल रही है, बीच में कर्म कुछ नहीं है, कर्ता प्रथमा में और क्रिया साधारण परस्मैपदी। अब भाववाच्य में क्या बन जाता है, बालकेन क्रीड्यते, ये एज यूजुअल जैसे अभी पढ़ा हमने, कर्म वाच्य की तरह तृतीया में गया, कर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, ये कर्ता तृतीया में हो गया और ये क्रीड्यते, बस क्रिया। लेकिन क्या है, आत्मनेपदी के रूप चलते हैं और ये हमेशा एक वचन में रहता है। बस ये तो बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है जिससे आपको ये कैसे कन्वर्जन करना है समझ आएगा। कर्तृवाच्य में जैसे था पठति, लिखति, हसति, तिष्ठति, इसी को कर्मवाच्य में हम पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, स्थीयते इस तरह करेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करें हैं क्या, ये पठति का रूप जो बना, इसके अंदर ये पठ यहाँ पे जब चेंज हो जाता है, जैसे इसमें लग गया एक य, और ये जो रूप है ना ते, आत्मनेपदी में जैसे बनते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते, आपको सिर्फ उसका प्रथम पुरुष वाली लाइन ही याद रखनी है और कुछ नहीं है, सिंपल सा है काम। ठीक है, इसी में आपको आगे और भी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, साथ में ही आप देखिए सब कुछ यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो आपने बस उसी को फॉलो करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर आपको नोट्स में इन्हीं चीजों को समझाया गया है कि किस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो अगर हम समरी देखें तो क्या है, भाववाच्य का क्या है, कर्ता तृतीया में, कर्म इसमें नहीं होता और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। और बेसिकली आपको क्या याद रखना है, कर्तृवाच्य में कर्ता मेन, ठीक है, कर्म उसका सेकेंडरी और क्रिया कर्ता के अनुसार। तो कर्ता मेन है तो प्रथमा में, कर्म द्वितीय में और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्म मेन हो जाता है, इसीलिए उसका नाम है कर्मवाच्य, और यहाँ पर कर्ता हो गया तृतीया में, कर्म प्रथमा में आ गया और इसी के अनुसार क्रिया चलती है। ये रेशो याद रख लीजिए। ठीक है, तो आशा इस वीडियो में आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ आई होगी। इसी की अगली वीडियो में हम कुछ इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।